After discussing the experimental method, now we are going to discuss interview method. इंटरव्यू मेथड भी एक डाटा कलेक्ट करने का, इन्फॉर्मेशन लेने का बहुत यूज़फुल तरीका है। इंटरव्यू के बारे में आप लोग स्टूडेंट्स जानते होंगे। इंटरव्यू क्या होता है, उसमें हम दो या दो से ज़्यादा लोग एक इंसान से कॉन्वर्सेशन करके उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली लाइफ में भी इंटरव्यू का वर्ड काफ़ी सुना होगा कि किसी की सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू हो रहे होते हैं। सिलेक्शन वो किसी जॉब के लिए भी हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए भी इंटरव्यू कॉल हो सकती है। तो हम इंटरव्यू के बारे में ऐसी कोई न्यू टर्म नहीं है जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुनी होगी या आप लोग स्ट्रेंज फील करेंगे। आप लोगों को सब कुछ की समहाउ नो हाउ होगी, ठीक है। तो अब हम इंटरव्यू पे आते हैं। व्हाट इज़ इंटरव्यू? डायरेक्ट एंड फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन ऑफ रिसर्चर इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। डायरेक्ट एंड फेस टू फेस मतलब आप आमने सामने बैठ के रिसर्चर से या अपने किसी भी दूसरे इंसान से जो कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, इसे इंटरव्यू कहते हैं। मतलब किसी पर्पज़ के लिए जब हम टू पर्सन टॉक फेस टू फेस विद सम पर्पज़ इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। उनका कुछ ना कुछ पर्पज़ होना ज़रूरी है। हम जैसे गपशप करते हैं उसे हम इंटरव्यू नहीं कह सकते, लेकिन इंटरव्यू का मकसद जब बातचीत का मकसद ये हो कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ फाइंड आउट करना है, तो वो होगा इंटरव्यू। ये सबसे ओल्डेस्ट एंड द वाइडली यूज टेक्निक है। इससे हम पर्सनैलिटी असेसमेंट भी कर सकते हैं। इसमें पर्सनैलिटी असेसमेंट इसमें सबसे ज़्यादा ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पर्पज़ इस तरह से हो सकता है। अगर तो आप किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उनका पर्पज़ आपकी असेसमेंट होगी। आपकी असेसमेंट उस बेस पे होगी कि आप लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि आपको वो आता भी है या नहीं आता। तो उनका पर्पज़ ये होगा कि आप लोगों का जो लर्निंग है वो कैसी है या आपकी इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वो उस जॉब के अकॉर्डिंग आपके स्किल्स को मेजर करने के लिए आपको इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि आपके अंदर वो स्किल्स कितनी हैं। कम्युनिकेशन स्किल भी हो सकती हैं या जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है उसकी बेस पे भी हो सकते हैं। तो वो आपको इंटरव्यू की मदद से वो आपसे ले रहे होते हैं। इंटरव्यू कोई एक सिंगल वन ऑन वन भी ले सकते हैं और इन ग्रुप फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि अगर तो पैनल समटाइम पैनल भी इंटरव्यू कर रहा होता है एक इंसान का। जैसे कि अगर किसी की सिलेक्शन के लिए 2 या 3 लोग बैठे हैं, लेकिन वो उससे 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। उनकी अपनी अपनी अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड पर्पज़ ऑफ द स्टडी हम डिज़ाइन करते हैं कि हमने इंटरव्यू किस तरह से करना है। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का आपको किसी हद तक आपको उनके नाम से समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू विच आर स्ट्रक्चर्ड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ आइटम टू विच इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड। इसमें ये होता है कि ऑलरेडी क्वेश्चन आपके जो इंटरव्यूअर होता है उसने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ होता है कि मैंने ये क्वेश्चन पूछने हैं, इस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछने हैं। उसने ऑर्डर भी ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ होता है और क्वेश्चन भी ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ होता है। ये जो इंटरव्यू होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये मोस्टली रिसर्चेज में यूज़ होता है। जैसे हम सर्वे मेथड कर रहे होते हैं, जब हम क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें जो हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बेस में होता है, की फॉर्म में होता है। मतलब हम पहले से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी पॉपुलेशन में जाने से पहले कि हमने इस पॉपुलेशन से ये क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और हम अपनी डिज़ायर स्टडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर सकें। इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो होता है 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का भी आपको क्वेश्चन का समझ आ रहा होगा कि ओपन एंडेड जो ओपनली हम क्वेश्चन करते हैं उसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता इंटरव्यू देने वाले को कि वो हमें उसमें से सिलेक्ट करके आंसर दे। वो हमें हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकता है। लेकिन जब हम क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो हम इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यू लेने वाले को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि जो उसने ऑप्शन दिए हैं उसमें से ही सिलेक्ट करें। ये भी हम पर्सनैलिटी असेसमेंट में भी कर लेते हैं या हम किसी भी सिचुएशन में हम
ये यूज़ कर लेते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास स्पेस ज़्यादा होती है, हम फिर क्वेश्चन पूछ कोड की डिटेल भी पूछ सकते हैं। अगर किसी ने एम्बिगुअस आंसर दिया है या तो उसने शॉर्ट आंसर दिया है तो हम उसे एक्सप्लेन करने का कह सकते हैं कि एक्सप्लेन इट। अगर तो हमें, और इसमें इंटरव्यू देने वाले के पास भी होता है कि वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता है कि अपने अकॉर्डिंग आंसर एक्सप्लेन कर सकता है कि उसने अगर जस्ट जो क्वेश्चन किया है उसका येस या नो में आंसर दे के आगे एक्सप्लेन करने की उसके पास स्पेस होती है। लेकिन जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें से उसे ऑप्शंस में से ही सिलेक्ट करना होता है और वो अपने आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन आर नॉट प्रॉपरली फॉर्म। इन दिस इंटरव्यू सब्जेक्ट इज आस्क्ड इनफॉर्मली अबाउट हिज एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या था, हमने क्वेश्चन अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अपनी पर्पस के अकॉर्डिंग सेट कर लिए। हमने उसमें उस क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लिए, उनके क्वेश्चन की टाइप भी सिलेक्ट कर ली कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे या क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे। तो वो सारा कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जस्ट हमारे पास पर्पज़ ऑफ स्टडी जो है, मतलब टॉपिक ऑफ स्टडी हमारे पास होता है, लेकिन हम जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं उसमें अनस्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि हम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पर्सन हम अपने क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपने क्वेश्चन को मोल्ड कर रहे होते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि लोग उसका जवाब नहीं देना चाह रहे होते, जैसे अगर हम ड्रग एडिक्ट के पास जाते हैं, अगर हमने उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन कर लिए तो वो काफ़ी चीज़ें छुपा जाते हैं। लेकिन जब हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में उनसे इनफॉर्मली कम्युनिकेट करके डेटा लेना चाहते हैं, तो अगर तो वो कोई चीज़ छुपा भी रहे हैं तो हम उनसे क्वेश्चन चेंज करके, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज करके, क्वेश्चन की टाइप चेंज करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें ओपनली क्वेश्चन का आंसर दे सकें। वो हमें, अब अगर हम उन्हें कह देते हैं कि वो ड्रग लेते हैं या नहीं लेते, अगर तो हम उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है, वो नो भी कर सकते हैं, ठीक है, और येस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर, और हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे येस और नो पे। लेकिन जब हम इंस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो हम उसमें रीज़न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह, और जो इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है आजकल। अब हम नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जो इंटरव्यू हमने, अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन की स्लाइड आ रही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई क्यूरीज हैं तो आप देख सकते हैं। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम जैसे नॉर्मली क्वेश्चन आंसर होते हैं उससे ले सकते हैं। क्लोज एंडेड में येस और नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं या MCQs टाइप होते हैं, जैसे हम 4 ऑप्शन दे के भी किसी से आंसर ले सकते हैं। अब आते हैं इंटरव्यू के एडवांटेजेस पे। इंटरव्यू का फ़ायदा क्या होता है? इंटरव्यू का फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसमें हम फेस टू फेस होते हैं, हम इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी इंसान से हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ हमें बता रही होती है कि वो क्या उसके मतलब वो कुछ छुपा तो नहीं रहा, छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो जो इंटरव्यू है वो बहुत यूज़फुल है बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मेजरमेंट के लिए। और ये आजकल हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये अब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन, फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट, फॉर डायग्नोसिस। जो जो इंटरव्यू है ना, इसका पर्पज़ बेसिकली 3 पर्पज़ है। एक थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए होता है, एक असेसमेंट पर्पज़ के लिए होता है और एक इन्वेस्टिगेटिंग पर्पज़ के लिए होता है। थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए ये होता है कि हमने अपने क्लाइंट से क्वेश्चनिंग करनी होती है, हम उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं और थेराप्यूटिक अप्रोच अप्लाई करने के लिए हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। थेरेपीज अप्लाई करने के लिए हम एक तरह का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि उसका ये वो उसके बिहेवियर के पीछे वजूहात क्या क्या हैं। अगर वो इस तरह का बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसकी फैमिली इंफॉर्मेशन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम इंटरव्यू की
बेसिस पे ले रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेटिंग पर्पज़। इन्वेस्टिगेटिंग पर्पज़ ये आप डिफरेंट जगहों पे कर रहे होते हैं, जैसे स्कूल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी इंटरव्यू बहुत यूज़फुल होता है। जैसे कि अगर हम स्कूल में जाएँ तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो होती है वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, क्वेश्चनिंग कर रही होती है स्कूल के एम्प्लॉयज़ से कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है, या क्या सब कुछ किस तरह की परफॉर्मेंस है, बच्चे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो जो सारे मेथड होता है वो भी हमारा इंटरव्यू में आता है। थेराप्यूटिक और डायग्नोसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्लिनिक में इंटरव्यू करके हम डायग्नोसिस करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, ये बहुत यूज़फुल है। इसमें क्लाइंट से क्वेश्चनिंग करके उसको डायग्नोसिस की जाती है कि उसको कौन सी मेंटल या बिहेवियर प्रॉब्लम है। बाद लोगों को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम उनसे क्वेश्चनिंग करके, उनसे बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे थे मेथड, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।